हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम ठीक होंगे। पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर ली। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, आइए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। 7 क्या है देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 अपने पास है क्या। भूमि में एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए भाई क्या कह रहा है ये। भूमि में एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचा, तो ये 20 मीटर ऊंचा लगा देते हैं। देखो क्या 20 मीटर ऊंचा भवन है, तो भाई ये 20 मीटर ऊंचा भवन लगा देते हैं। देखो ये रहा। और इस 20 मीटर ऊंचे भवन इस 20 मीटर ऊंचे भवन के ऊपर क्या लगी हुई है भाई, एक संचार मीनार। तो भाई इसके ऊपर लगा देते हैं एक संचार मीनार। देखो ये रही। और आगे क्वेश्चन में ये बोला है, क्या बोला है, ये भूमि बना देते हैं। देखो ये रही भूमि। क्वेश्चन में क्या बोला है, तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और क्या है 60 डिग्री। ठीक है, तो किसी एक बिंदु से ये संचार मीनार है, इसके शिखर के और तल के कोण हमें इधर रखें कितने कितने डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। देखिए तो कोण बना देते हैं भाई। ये अपने पास रहा। देखो क्या, इस संचार मीनार का तल और इस तल से ये अपने पास बन गया कोण। फिर हम ले लेते हैं शिखर। तो शिखर कहाँ है भाई, ये रहा संचार मीनार का शिखर। और इससे इसी बिंदु का शिखर का उन्नयन कोण हमें दे रखा है। तो उसने कहा कि एक बिंदु से, ये रहा एक बिंदु से इसके तल का शिखर कोण, इसके तल का उन्नयन कोण, और इसी बिंदु से इसके शिखर का उन्नयन कोण हमें दे रखा है 45 डिग्री और क्या दे रखा है 60 डिग्री क्रमशः दे रखा है। तो देखो क्रमशः 45 डिग्री और क्या है बताओ 60 डिग्री। तो मैं क्या लिख दूंगा भाई, ये लिख दूंगा कितना है बताओ, ये लिख दूंगा 60 45 डिग्री। ये कितना लिख दूंगा भाई 45 डिग्री। और ये क्या लिख देंगे भाई, ये लिख देंगे 60 डिग्री। ठीक बात है, क्योंकि उसने कहा है ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर। तो तल ये रहा, तल का जो कोण है वो 45 डिग्री और जो शिखर का कोण है वो कितना है बताओ 60 डिग्री। एक बात याद रखना, क्या देखो एक ही बिंदु की बात कर रहे हैं। अगर मैं ऐसे सीधा देखूंगा तो कोण कितना बनेगा 0 डिग्री। अगर मैं थोड़ा और ऊपर देखूंगा तो कोण 0 डिग्री से क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। और ऊपर देखूंगा तो कोण क्या हो जाएगा और बढ़ जाएगा। तो अगर किसी एक बिंदु से तुम देख रहे हो, जितना तुम ऊपर देखोगे उतना ही बड़ा कोण होगा और जितना तुम नीचे देखोगे उतना ही छोटा कोण होगा। अब देखो 45 और 60 में से छोटा कौन है 45, तो भाई यहां से नीचे देखा तो ये 45, ऊपर जब देखेंगे तो कौन बढ़ जाएगा। तो बताओ कौन कितना हो गया अपने पास 60। तो इस वाले त्रिभुज के लिए कौन 45 और बड़े वाले त्रिभुज के लिए कौन कितना हो गया 60। अब इनको नाम दे देते हैं। देखो कैसे कैसे, ऐसे ऐसे। ये त्रिभुज अपने पास ए, ये मान लेते हैं बी, और ये क्या मान लेते हैं सी। हमसे क्या पूछा है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई क्या है। देखो भूमि में एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। तो 20 मीटर ऊंचा, ये अपने पास क्या है भाई, एक भवन है, ये भवन। और इस भवन की जो ऊंचाई है वो कितनी है भाई 20 मीटर। और ये जो संचार मीनार है, संचार मीनार, इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है भाई। तो ये मान लेते हैं इसकी ऊंचाई अपने पास क्या है भाई h है। ये पॉइंट ए बी सी और ये अपने पास क्या आ गया बताओ डी आ गया। ठीक बात है। तो इस लिख देता हूं। देखो ये क्या है अपने पास, ये अपने पास है भवन, और ये अपने पास क्या है भाई संचार मीनार। तो ये अपने पास हो गई भाई क्या मीनार। ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो गई मीनार हो गई। तो ये मीनार है और ये अपने पास क्या है भवन। इस भवन की ऊंचाई कितनी है 20 मीटर। इस मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी थी और ये हमने क्या मान ली बताओ h। और मैंने तुम्हें पहले भी बताया क्या, देखो अगर तुम्हें दो कोण दे रखे हैं तो कर्ण से हमें कोई लेना देना है ही नहीं। तो जब भी दो कोण दे रखे हो तो भाई कर्ण भूल जाना, हमें जो रिलेशन लगाना है वो लंब और किस में लगाना है आधार में लगाना है। तो पहले मैं ट्राइंगल ले लेता हूं, कौन सा ए बी सी। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं ये लिख देता हूं क्या दे रखा है भाई, ये हमें दिया है, क्या दे रखा है देखो, ये छोटा कर देते हैं भाई। ठीक है, ये रहा। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, दिया है, क्या दिया भाई भवन की ऊंचाई। तो ये मैं लिखूंगा भवन, भवन की ऊंचाई।
और भवन की ऊंचाई कितनी है भाई, भवन की ऊंचाई है ए बी, ए बी बराबर कितना है बताओ 20 मीटर, तो ये आ गया भाई 20 मीटर। उसके बाद हम कह देंगे मीनार की ऊंचाई, तो ये लिख देंगे क्या, मीनार की ऊंचाई, और जो मीनार की ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई क्या है बताओ ए डी, और मीनार की ऊंचाई हमने क्या मान ली भाई एच मीटर। तो पहले मैं ट्राइंगल ले लेता हूं कौन सा, ए बी सी, तो पहले ए बी सी ट्राइंगल ले लेते हैं, तो देखो क्या है भाई, ये ले लेते हैं भाई क्या, त्रिभुज ए बी सी। इस त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी, इस त्रिभुज ए बी सी में जो थीटा अपने पास है वो कितना है भाई 45 डिग्री। अब देखो कर्ण से हमें कोई लेना देना नहीं है, तो कर्ण भूल जाओ, तो हम रिलेशन लगाएंगे किसमें, लंब में और आधार में। ये 45 है, 45 के सामने की भुजा क्या हो गई लंब, ये अपने पास 90, 90 के सामने की भुजा कर्ण, और बचा हुआ अपने पास क्या हो गया आधार। तो आधार में और लंब में रिलेशन लगा देते हैं भाई, और आधार और लंब में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर क्या लिखेंगे लंब बटे आधार। लंब अपने पास कितना है बताओ ए बी, तो मैं क्या लिख दूंगा भाई, ये आ गया अपने पास ए बी, और आधार अपने पास क्या है बताओ बी सी, तो मैं क्या लिख दूंगा बी सी। तो ये कितना गया भाई, ये अपने पास आ गया 10, थीटा की जगह कितना रख देंगे 45 डिग्री। ए बी की वैल्यू अपने पास कितनी है 20, और बी सी हमें ज्ञात करना है, तो ये आ गया बी सी। 10 45 की वैल्यू 1 हो गई, ये अपने पास आ गया 20 बटे कितना गया बी सी, बी सी का 1 से गुणा करेंगे तो ये बी सी बराबर कितना गया, ये आ गया 20। तो ये अपने पास जो आधार है ये वाला, ये अपने पास कितना गया भाई 20 मीटर। अच्छा इस वाले ट्राइंगल का तो काम खत्म, कौन से का ए बी सी। अब दूसरा ट्राइंगल कौन सा लेना है, डी लेना है, बी लेना है, और कौन सा लेना है सी। ये मत ले लेना डी ए बी, क्यों, क्योंकि हमें ट्राइंगल वो लेना है जो कैसा हो समकोण हो, अगर समकोण नहीं है तो वो नहीं लेना, वो हमारे कोई काम का नहीं है। तो दूसरा ट्राइंगल क्या है डी बी और क्या है सी, तो मैं लिख लेता हूं देखो क्या, ये लिख लेता हूं भाई क्या, त्रिभुज ए, त्रिभुज डी, उसके बाद क्या है बताओ बी, और उसके बाद क्या है सी। देखो ये रहा डी बी सी, इधर बना देता हूं देखो ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ये रहा भाई ये डी, बीच में ये अपने पास ए, ये अपने पास बी, और ये सी। ये कौन अपने पास 60, ये ऊंचाई अपने पास h, और ये अपने पास कितना आ गया भाई 20, और ये जो आधार है बी सी ये भी अपने पास कितना आ चुका है 20। अब देखो थीटा के सामने की भुजा लंब, 90 के सामने की भुजा कर्ण, और बचा हुआ क्या हो गया बताओ आधार। तो डी बी सी की बात करूं तो भाई इसमें थीटा जो अपने पास है वो कितना है 60 डिग्री, और इसमें वापस क्या लगा दूंगा मैं tan, तो बताओ tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे क्या होता है आधार। लंब अपने पास क्या है डी से कहां तक बी तक, तो ये हमने लिखा डी से बी तक, और बटे में कहां से क्या क्या लिखना है भाई आधार, आधार क्या है बी सी, तो ये आ गया बी सी। थीटा की जगह भाई 60 रख दो, तो ये लिखेंगे tan, थीटा की जगह कितना आ गया 60। अब जरा देखो डी बी, अगर मैं डी बी की बात करूं तो दो हिस्सों में तोड़ के लिखूंगा, कैसे कैसे देखो, एक तो कहां से कहां तक है डी से ए, और दूसरा क्या है बताओ ए से बी, तो क्या लिखूंगा देखो डी ए, और प्लस में क्या लिखूंगा बताओ ए बी, और बटे में क्या लिखूंगा बताओ बी सी। tan 60 की वैल्यू अपने पास होती है भाई √3, डी ए अपने पास क्या है बताओ h, ए बी अपने पास कितना है भाई 20, और बी सी भी अपने पास कितना है बताओ 20। तो भाई 20 का इधर गुणा करूंगा तो कितना जाएगा, यह जाएगा 20 √3 बराबर क्या जाएगा h प्लस कितना जाएगा 20, और मुझे h का मान चाहिए तो 20 को इधर ले आओ, तो कितना गया 20 √3, 20 को इधर लेके आऊंगा तो माइनस के 20, और इधर अपने पास क्या बचा h। दोनों में से क्या कॉमन ले लूंगा भाई 20, क्या बचा अपने पास √3, इसमें से 20 कॉमन ले लिया तो 1, और इधर अपने पास क्या बच गया भाई h। तो भाई जो अपने पास h का मान आया वो कितना गया 20 √3 माइनस 1, और ये h क्या है, h है मीनार की ऊंचाई, तो क्या लिख देंगे भाई ये क्या आ गई अपने पास मीनार की क्या आ गई ये ऊंचाई। अब देखो तुम्हें एक ही लॉजिक याद रखना है क्या, कि भाई जब भी अपने पास कितने कोण हो दो, कर्ण को भूल जाओ, दो समकोण त्रिभुज पकड़ो और दोनों में क्या लगा दो tan लगा दो। tan थीटा बराबर क्या लिखेंगे लंब बटे आधार, फिर वापस tan थीटा बराबर क्या लिखेंगे लंब बटे आधार,
दोनों में देख लेंगे थीटा क्या क्या अपने पास है। तो एक में 45 था और दूसरे में क्या था 60। तो इस मीनार की जो ऊंचाई अपने पास आई, वो मीनार की ऊंचाई अपने पास कितनी आ गई 20√3 - 1। ठीक है, तो इसको आप उतारोगे। ठीक है, वीडियो को रोक लेना है, उसके बाद उतार लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख देखें। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। ये रहा अपने पास, देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है भाई, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ये कह रहा है एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है भाई 60, और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है भाई 45। अब जरा देखो, पहले मैं एक पेडस्टल बना देता हूं भाई। पेडस्टल क्या है, बस एक सीधी लाइन बना दी नहीं तुम्हें ऐसे भूमि पर, ये मान लेते हैं ये क्या है भाई पेडस्टल। ठीक है भाई, और इस पेडस्टल पर एक मूर्ति लगी हुई है भाई, ये मूर्ति लगा दी, ये लो, ये रही। ठीक है, अब जरा देखो भाई, ये कह रहा है एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। तो ये क्या है भाई, ये अपने पास थी मूर्ति, ये क्या है भाई मूर्ति, और जो इसकी ऊंचाई है वो कितनी 1.6 मीटर। अगला क्या है देखो, उसने कहा है एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति का शिखर कहाँ रहा, ये रहा। तो मैं भाई क्या बना देता हूं, एक क्षैतिज रेखा बना देता हूं भाई। ये हमने क्या बना दी भाई क्षैतिज रेखा, ये रही। ठीक है, और ये अपने पास कोई पॉइंट है भाई, ये रहा। किसी बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण ये रहा, कितने डिग्री है बताओ 60 डिग्री। तो ये लो भाई, ये कोण अपने पास कितना हो गया भाई 60 डिग्री। तो मैं कह देता हूं भाई ये जो कोण है ये कितने डिग्री हो गया बताओ 60 डिग्री। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, आगे पढ़ो देखो क्या है। मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, ये पेडस्टल है, इसी बिंदु से इसके शिखर का उन्नयन कोण, ये क्वेश्चन में कितना दे रखा है भाई, ये क्वेश्चन में दे रखा है कितना 45 डिग्री। ये रहा भाई, ये लो। हमसे क्या पूछा है पेडस्टल की ऊंचाई, तो मान लेते हैं ये पेडस्टल की ऊंचाई है और इसे हम क्या मान लेते हैं h। देखो सेम क्वेश्चन बन गया पीछे वाला, पीछे वाले क्वेश्चन में हमने इसकी ऊंचाई ज्ञात की, अब की बार किसकी ऊंचाई ज्ञात करेंगे, इसकी। सेम लॉजिक लगेगा, सेम। तो पहले मैं नामकरण कर देता हूं भाई। देखो ये पॉइंट अपने पास क्या है ए, ये पॉइंट अपने पास क्या है भाई बी, ये पॉइंट सी, और ये पॉइंट अपने पास क्या है भाई डी। तो पहले कौन सा ट्राइंगल लूंगा ए बी सी, और उसके बाद क्या ले लूंगा डी बी, और कौन सा ले लूंगा सी। तो पहले ये लिख लेता हूं क्या क्या दे रखा है। ठीक है, तो ये लिख लेते हैं भाई, दिया है क्या दिया है, देखिए सबसे पहले मैं लिखूंगा मूर्ति की ऊंचाई। तो ये रहा भाई मूर्ति की ऊंचाई। मूर्ति की ऊंचाई, और मूर्ति की ऊंचाई अपने पास क्या है भाई डी ए या ए डी। ए डी बराबर कितना है 1.6 मीटर। उसके बाद मान लेता हूं क्या पेडस्टल की ऊंचाई, पेडस्टल की ऊंचाई, पेडस्टल की ऊंचाई क्या है भाई ए बी या बी ए बी बराबर क्या है एच मीटर। ये रहे, पहले त्रिभुज ले लेता हूं ए बी सी। तो देखो भाई ट्राइंगल क्या है बताओ ए बी सी। ए बी सी की अगर मैं बात करूं कौन सा, देखो ए बी और ये सी, ये वाला, इसमें कोण कितना है बताओ 45 डिग्री। तो बताओ थीटा बराबर कितना ले लेंगे भाई 45 डिग्री। और त्रिभुज ए बी सी में tan लगा देता हूं, बताओ tan थीटा बराबर क्या होता है लंब, और बटे में क्या होता है आधार। देखो ये 45 के सामने की भुजा ये हो गई अपने पास लंब, तो ये तो अपने पास हो गया भाई लंब। 90 के सामने की भुजा कर्ण, इससे हमारा कोई लेने देने नहीं है, बचा अपने पास क्या आधार। और लंब और आधार में रिलेशन क्या होता है tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब अपने पास कितना है बताओ ए बी, आधार अपने पास कितना है बताओ बी सी। कर्ण से हमें कोई लेने देना नहीं है, जब भी कितने कोण बने दो कोण बने। ठीक है, तो सारी वैल्यू रख देते हैं भाई। देखो कितना आएगा tan, ये अपने पास आ गया भाई tan, थीटा की जगह कितना जाएगा भाई 45 डिग्री, ये आ गया। ए बी अपने पास कितना है बताओ h
BC, BC अपने पास है क्या भाई? BC नहीं है, तो BC की जगह क्या लिख देंगे? BC। tan 45 की वैल्यू 1 बराबर में अपने पास क्या है? h बटे कितना है? BC। और BC का इधर गुणा करूंगा 1 से, तो बताओ BC बराबर कितना गया? h मीटर। तो ये हमारे पास किसका मान आ गया? ये हमारे पास किसका मान आ गया? BC का मान आ गया। अब वापस मुझे ट्राइंगल लेना है, कौन सा लेना है बताओ? D लेना है, B लेना है, और कौन सा लेना है? C। तो वापस मैं बना देता हूं, देखो क्या बनेगा अपने पास। देखिए, तो भाई मैं वापस ट्राइंगल बना देता हूं। देखो ये अपने पास ट्राइंगल है, कौन सा? ये अपने पास D, बीच में पॉइंट अपने पास क्या है भाई? A, ये पॉइंट अपने पास क्या है? B, और ये C। इसकी वैल्यू अपने पास आ चुकी है BC, BC की वैल्यू अपने पास कितनी आ चुकी है भाई? H, ये रहा। उसके बाद इसकी ऊंचाई ये H तो हमें ज्ञात ही करना, ये रहा। और ये जो अपने पास है ये कितना है? 1.6 मीटर। और ये थीटा अपने पास कितना है? 60। 60 के सामने की भुजा क्या होती है? लंब। 90 के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण। और बचा हुआ अपने पास ये क्या हो जाएगा? आधार। तो अब लिख लेता हूं क्या? त्रिभुज। त्रिभुज कौन सा ले लेते हैं भाई? त्रिभुज ले लेते हैं कौन सा? डी बी, डी बी और सी। डी बी सी में अगर मैं थीटा की बात करूं तो बताओ थीटा अपने पास कितना है? 60 डिग्री। तो क्या लिख दूंगा भाई? ये लिख दूंगा tan थीटा बराबर क्या लिखूंगा? लंब बटे आधार। लंब अपने पास क्या गया? डी से बी तक, तो ये अपने पास कितना गया भाई? डी बी। आधार अपने पास कितना हो गया बताओ? बी सी। तो ये अपने पास कितना गया भाई? tan थीटा की जगह कितना रखेंगे? 60। डी बी, डी बी क्या है? देखो दो हिस्सों में लिखना है, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में क्या? डी बी। एक हिस्सा कहां से कहां तक है बताओ? डी ए प्लस एक हिस्सा कहां तक है बताओ? ए बी। और बताओ बटे में अपने पास क्या है भाई? बटे में अपने पास क्या है? बी सी। तो देखो ये जो डी से लेकर बी था, इसको हमने कितने हिस्सों में तोड़ दिया? दो। एक हिस्सा ये, दूसरा हिस्सा ये। अब सारे मान रख दो। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई? √3। डी ए, डी ए कितना है अपने पास? 1.6। ए बी अपने पास कितना है बताओ? h। बी सी, बी सी अपने पास कितना है? h। देखो ये रहा, ये रहा h। h का इधर गुणा करेंगे तो √3, और क्या जाएगा? h। इधर अपने पास 1.6 और प्लस में कितना आ गया बताओ? h। h इधर लेके आओ, तो h इधर लेके आएंगे तो अपने पास कितना गया भाई? √3। उसके बाद h को इधर लेके आएंगे माइनस का h, और इधर आ गया 1.6। h कॉमन लेंगे तो क्या बचा अपने पास? अपने पास बचा √3 माइनस 1, और इधर अपने पास आ गया 1.6। और जो h की वैल्यू अपने पास है वो कितनी आ गई? 1.6। और बटे में अपने पास कितना गया? √3 माइनस 1। या तो h की वैल्यू आ जाएगी, यानी ये आंसर हो सकता है, लेकिन आंसर ये नहीं है। अब आंसर देखो क्या दे रखा है। जब भी नीचे कुछ तुम्हें ऐसा दिखे √ प्लस माइनस, तो इसका कर देते हैं परिमेकरण। और परिमेकरण करूंगा तो चिन्ह बदल दो भाई, √3 प्लस 1, और ऊपर नीचे क्या कर दो भाई? गुणा कर दो। ऊपर नीचे क्या कर दो? गुणा। तो ऐसा करता हूं, अगले पेज पर कर देता हूं, ये हटा देता हूं भाई, ठीक है। अगले पेज पर कर देता हूं। देखो h की वैल्यू अपने पास क्या गई भाई? h की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई? ये आ गई 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1। इसका परिमेकरण करना है भाई, और परिमेकरण करूंगा तो बस मल्टीप्लाई कर दो, चिन्ह बदल दो, माइनस की जगह प्लस। तो क्या लिखूंगा? √3 प्लस 1 अपॉन में √3 प्लस 1। ये आ गया अपने पास h। ऊपर अपने पास कितना है? 1.6 मल्टीप्लाई √3 प्लस 1, ये आ गया भाई। देखो जब भी तुम परिमेकरण करते हो तो हमेशा फॉर्मूला बनता है a माइनस बी ए प्लस बी, या a प्लस बी ए माइनस बी। तो देखो ये फॉर्मूला किसका बन गया? ये बन गया a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी, और ये क्या होता है? ये होता है a² माइनस b²। तो a की जगह कौन है? √3, और b की जगह कौन है? 1। तो क्या लिख दूंगा? देखो a², a की जगह कितना है? √3 इसका स्क्वायर माइनस b की जगह कौन है? 1, तो 1 का स्क्वायर। तो h बराबर कितना गया भाई? 1.6। यह आ गया अपने पास √3 प्लस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर करूंगा तो 3, माइनस 1 का स्क्वायर करूंगा 1, तो ये h बराबर कितना गया? 1.6 कोष्टक √3 प्लस 1। 3 में से 1 गया तो कितना बचा? 2, और 2 से इसे काट दूंगा तो h अपने पास कितना गया? 0.8 कोष्टक √3 प्लस 1, और क्या लगा दूंगा बताओ? मीटर। तो अपने पास जो मीनार की
ऊंचाई आई मीनार की या पेडेस्टल की ऊंचाई, किसकी पूछिए, इस पेडेस्टल की ऊंचाई वो अपने पास कितनी आ चुकी है भाई, वो अपने पास आ चुकी है 0.8 मल्टीप्लाई √3+1। तो देखो ये पीछे वाला सेम क्वेश्चन था, सेम, उसमें हमसे ये पूछा था, इसमें हमसे ये पूछा है। तो बस ये हमने क्या मान लिया, एच मान लिया। एक बार ट्राइंगल कौन सा ले लिया, ए बी सी, और दूसरी बार ट्राइंगल कौन सा ले लिया, डी बी सी। जब डी बी सी लेंगे तो डी बी को यहां से और यहां तक दो हिस्सों में तोड़ देंगे, ये प्लस ये, ठीक है। तो पहले हमने बी सी निकाला और उसके बाद हमने किसकी वैल्यू निकाली, एच की निकाली, ठीक है। तो इसे आप उतारोगे ऐसे और उसके बाद ये आगे, ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये रहा। तो भाई पढ़ने में मजा आ रहा होगा, ऐसे ही मजा आता रहेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आगे भी आपके लिए वीडियो आती रहेंगी, इंग्लिश की वीडियो भी आएंगी, साइंस की वीडियो भी आएंगी, ठीक है। तो धीरे धीरे वीडियो आती रहेंगी, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में ये कह रहा है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब जरा देखो भाई, पहले हमें बनाना है चित्र, और चित्र अगर नहीं बना तो तुमसे क्वेश्चन भी नहीं बना। तो पहले तुम प्यारे बच्चों बनाओ चित्र, ठीक है। और एक मैं इधर बना लेता हूं भाई, ये अपने पास आ गया, ये रहा, उल्टा बना दिया, ये रहा भाई, ठीक है। देखो क्या बोला है, क्षैतिज रेखा और बना देता हूं, ये लो, इसका किस्सा खत्म। अब देखो, अब पढ़ो क्वेश्चन क्या बोला है भाई। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। पाद का मतलब जमीन वाला भाग, ये, ठीक है। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, दोनों के पाद बिंदु से दोनों के शिखर के क्या दे रखे, उन्नयन कोण दे रखे हैं। तो देखो क्या क्या, एक भाई इनमें से क्या है, भवन। अभी मुझे नहीं पता कि कौन सा भवन है और कौन सी मीनार है, मैं अभी मान लेता हूं। देखो इसके पाद बिंदु से इसके शिखर का उन्नयन कोण दे रखा है, और इसके पाद बिंदु से इसके शिखर का उन्नयन कोण दे रखा है, ये दे रखा है, ठीक है। तो एक क्या थी, मीनार, और एक क्या था, भवन। दोनों के पाद बिंदु से दोनों के शिखर के उन्नयन कोण दे रखे थे। अब मुझे कैसे पता लगेगा कि भाई कौन सा 30 डिग्री है और कौन सा 60 डिग्री है। तो तुम एक ही क्षैतिज रेखा में खड़े हो, और मैंने तुमसे पहले कहा था जितनी ऊपर देखोगे उतना ही बड़ा कोण बनेगा। तो बताओ कौन से में ऊपर देखा जा रहा है, बताओ, इस वाले में ऊपर देखा जा रहा है। तो बताओ ये वाला कोण मैं कितना बना दूंगा, ये वाला कोण तो बना दूंगा मैं 60, और इसमें नीचे देखा जा रहा है तो ये वाला कोण मैं क्या बना दूंगा, बताओ 30 डिग्री। भाई इसके पाद बिंदु से इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना गया, 60, और उन्नयन कोण हमेशा नीचे बनता है। अब ये मत सोच लेना शिखर का उन्नयन कोण बोला है तो शिखर बनेगा ना, ये गलती मत कर देना, पहले भी समझाया मैंने तुम्हें। तो शिखर का उन्नयन कोण ये कितना हो गया, 60 डिग्री। इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना हो गया, 30 डिग्री। ऊपर देखा ये बड़ा, ये नीचे देख रहे हैं तो ये छोटा, 30 ही है ना, 30 ही है। यदि मीनार, अब जरा देखो मीनार की क्या है बताओ, 50 मीटर ऊंची। तो उसने कहा कि देखो एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो हमें क्या ज्ञात करनी है भाई, हमें ये ज्ञात करनी है भवन की ऊंचाई। अब जरा देखो इनमें से कौन सा तो भवन है और कौन सा मीनार है। अब देखो भाई 60 डिग्री कोण किसके साथ बन रहा है, मीनार के शिखर। देख लो ये रहा, पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये रहा, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। ये हो गया भवन, भवन से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। तो इसलिए ये अपनी क्या हो गई भाई, मीनार, और ये क्या हो गया भाई, भवन। और भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना था भाई, 30 डिग्री। तो ये हो गया भवन। मान लेते हैं इस भवन की जो ऊंचाई है वो क्या है बताओ, h, और इस मीनार की ऊंचाई हमें कितनी दे रखी है बताओ, 50 मीटर, 50 मीटर ये। अब मैं नाम दे देता हूं भाई, कैसे कैसे, ऐसे ऐसे, कैसे कैसे, ऐसे ऐसे, ये A, ये B, ये C, और ये अपने पास क्या है बताओ, D। अब बस तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें क्या करना है, दो ट्राइंगल है, कर्ण से हमें कुछ लेना देना नहीं है,
और बताओ दोनों ट्राइंगल में क्या लगा दो, लंब बटे आधार यानी tan वाला रिलेशन लगा दो। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा भाई, मुझे दे रखा है, क्या दे रखा है देखो, दिया है, क्या दिया हुआ है, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितनी है बताओ, ए बी बराबर कितना है बताओ, 50 मीटर। भवन की ऊंचाई, तो ये भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई कितनी है भाई, ए सी नहीं डी सी, ये कितनी है बताओ, एच मीटर। पहले मैं ट्राइंगल ले लेता हूं, कौन सा भाई, ए बी सी। तो त्रिभुज ले लेते हैं भाई, कौन सा, ए बी सी। तो भाई त्रिभुज ले लिया हमने, कौन सा, त्रिभुज ए बी सी। ए बी सी में बताओ थीटा, देखो ये रहा ए बी और सी ये वाला, इसमें थीटा कितना है 60, 30 नहीं है भाई, 30 इसमें है, इस वाले में, ठीक है ना। तो थीटा कितना हो गया भाई 60, तो ये हो गया अपने पास 60। अब तो मैं बना देता हूं, नहीं तो तुम्हें दिक्कत होगी। ये लो, ये ए, ये बी, ये सी, और ये क्या हो गया बताओ 60। 60 के सामने यानी कोण के सामने की भुजा लंब, ये 90 के सामने की भुजा कर्ण, और ये क्या हो गया आधार। अब लगा देंगे भाई, देखो टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या लिखेंगे भाई, लंब बटे क्या लिखेंगे, आधार। लंब अपने पास क्या है बताओ, ए बी, आधार अपने पास क्या है बताओ, बी सी। थीटा अपने पास 60 है, तो क्या लिख देंगे भाई, ये लिख देंगे टेन, ये अपने पास कितना गया भाई 60। ए बी अपने पास कितना है बताओ 50, और बटे में अपने पास क्या है बताओ, बी सी। टेन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3, ये अपने पास कितना गया 50, और बटे में कितना गया बी सी। बीसी का इधर गुणा कर दूंगा, ये तो आ गया बीसी, और √3 को बटे में पहुंचा दूंगा, तो 50, और बटे में कितना गया √3। अब √3 का ऊपर नीचे गुणा मत करना, क्यों, क्योंकि 50 3 से क्या नहीं होगा, कटेगा नहीं। तो याद रखना बीसी की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई भाई 50, और बटे में कितनी आ गई √3 आ गई। ठीक है सर जी, कोई दिक्कत नहीं, एकदम एकदम बढ़िया है। अगले पेज पर कर लेता हूं। अब दूसरा त्रिभुज कौन सा लेना है तुम्हें, डी लेना है, बी लेना है, और कौन सा लेना है, सी। तो देखो भाई त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा ले लेते हैं भाई, डी बी सी। और त्रिभुज डी बी सी है, तो भाई ये रहा देखो, ये डी है, ये सी है, और ये क्या है भाई बी। ये कोण कितने डिग्री का है भाई 30 डिग्री का। ये 90 के सामने की भुजा कर्ण, कोण के सामने की भुजा लंब, ये हो गया आधार। इसकी ऊंचाई हमें कितनी दे रखी है h, और पहले से हम BC का मान निकाल चुके हैं कितना 50 बटे √3। ठीक है भाई, BC हम पहले निकाल चुके हैं, आधार निकाल चुके हैं। अब देखो जरा भाई, अगर मैं इसमें थीटा की बात करूं तो भाई थीटा अपने पास कितना है भाई 30 डिग्री है, ये रहा। अब लगा देते हैं भाई tan, तो tan थीटा बराबर क्या है भाई लंब बटे आधार। लंब अपने पास कितना है बताओ DC, तो ये अपने पास आ गया DC। आधार अपने पास कितना है बताओ BC, तो ये आ गया BC। थीटा की जगह कितना रख दिया भाई 30, तो ये आ गया tan 30। DC कहाँ है बताओ, ये रहा, ये क्या गया h। BC पहले निकाल चुके हैं, तो ये कितना गया 50 बटे कितना गया √3। ठीक है भाई, तो हमने थीटा रख दिया, आधार रख दिया, ऊंचाई रख दी। tan 30 कितना होता है 1 बटे √3, ये अपने पास h। देखो जब भी भिन्न नीचे हो तो भिन्न नीचे, तो ये नीचे वाला कहां पहुंच जाएगा ऊपर, तो इसे क्या लिख दूंगा √3, तो ये ऊपर पहुंच जाएगा। और बटे में कितना चल रहा है भाई 50। अब कर दो वज्र गुणा, 50 का 1 से गुणा करोगे तो 50 बराबर, इसका इससे गुणा करोगे तो h √3, और √3 का गुणा करोगे तो ये कितना गया √3। तो अपने पास कितना जाएगा भाई, आ गया 50। √3 का √3 से गुणा करोगे तो क्या जाएगा 3 ही आ जाएगा, तो ये आ गया 3, और क्या बचा अपने पास h। और अगर मुझे h का मान चाहिए तो बताओ 50, और 3 कहाँ जाएगा भाग में, तो ये आ गया 3। और भाग लगाऊंगा 3 से काटूंगा, देखो 3 एकम 3, बचे 2, ऊपर से 0 उतारेंगे, 3 छिंग 18, बचे 2, यानी 16 सही 2 बटे 3 मीटर। और ये क्या है, ये h क्या है, ये h है भवन, भवन की ऊंचाई। ठीक है, तो अपना जो फाइनल आंसर है वो आ गया ये। तो देखो क्या था भाई, इसने कहा था एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है भाई 30 डिग्री। तो ये रहा,
ये मीनार, इसके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है 60 डिग्री। तो जैसे ही अपने पास दो ट्राइंगल बन जाएं, दो कोण बन जाएं, तो बस तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कर्ण को भूल जाओ और लंब और आधार में क्या लगा दो, रिलेशन लगा दो भाई। तो पहले हमने ए बी और सी लिया और उसके बाद हमने क्या ले लिया, डी बी और क्या ले लिया, सी ले लिया। ठीक है, तो पहले आप इसको उतारोगे और उसके बाद इसको। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी होगी। ऐसे ही आपके लिए क्लासें आती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।